नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग जो है जुड़ रहे हैं, इस क्लास से जुड़ेंगे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है, उस क्लास में देखिए मध्यकाल की चित्रकला है। मध्यकाल की चित्रकला से संबंधित सारे प्रश्न हैं, यानी पाल शैली और जिसे हम पूर्वी शैली कहते हैं, जैन शैली जिसे हम पश्चिमी शैली या भ्रंश शैली के नाम से जानते हैं, यानी कुल मिलाकर प्राकृतिक चित्रकला से संबंधित जो है आज हमारे सारे प्रश्न हैं। और जितने भी इससे प्रश्न बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में और जितने आने की संभावना है, सारे के सारे प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में ले लिया है। आप सारे लोग इस क्लास को देखिए और ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई आपके पास ग्रुप हो तो उसमें शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज की जो है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे और सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। आप सारे लोग जवाब नहीं देते हैं, जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हम जल्दी जल्दी कराएंगे। आज हमने लगभग जो है 80 प्रश्नों को लिया है, 80 प्रश्नों को 75-80 प्रश्नों को लिया है। थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे और सारे के सारे जो है जितने हैं सारे के सारे प्रश्नों के आंसर और जो उससे संबंधित जितने भी और भी प्रश्न आने के संभावना सब बता देंगे हम। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न तो यही है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? बताइएगा। जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। बताइएगा आप सारे लोग, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? चित्रण का जो मुख्य विषय है, यह जो है पाल शैली जो है यह पूर्व मध्यकाल के जो है मध्यकाल की कला है। और जो है पाल शैली जिसे हम पूर्वी शैली कहते हैं, और जो है लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी और ताड़पत्र पर इसके चित्र बनाए गए थे और बौद्ध धर्म से संबंधित थी। यह शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी, पाल शैली जिसका मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल रहा। मुख्य विषय बौद्ध धर्म। और पाल शैली जो है, पाल शैली के देखिए पोथी शैली, पूर्वी शैली, नाग शैली, अन्य नाम भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक बताइएगा। चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक और हिंदू शासक। बताइएगा पाल शैली के संरक्षक। पाल शैली के संरक्षक जो थे वह पाल शासक थे। पाल शैली के संरक्षक जो थे वह पाल शासक थे। देखिए पाल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो गोपाल पाल, और पाल शैली के संस्थापक धर्मपाल। अंतर समझिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल जी हैं और पाल शैली के संस्थापक हैं आपके धर्मपाल जी। धर्मपाल जी पाल शैली के संस्थापक हैं, पाल वंश के गोपाल पाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? बताइएगा। जैन शैली को जो है आपके पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्णदास ने, E.V. हैवेल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइएगा पाल शैली को जो है आपके जो है पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। आनंद कुमार स्वामी ने कहा। राय कृष्णदास ने क्या कहा ये बताइएगा। राय कृष्णदास ने क्या कहा? आप लोग जवाब दीजिएगा। राय कृष्णदास ने जैन शैली को जो है वह जो है क्या अभ्रंश शैली नाम दिया। अभ्रंश शैली नाम किसने दिया? जो है राय कृष्णदास ने दिया अभ्रंश शैली नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइएगा। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। बताइएगा जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा सही हो जाएगा। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत जो है कल्पसूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पसूत्र संबंधित है। कल्पसूत्र आपके किस धर्म से संबंधित? हिंदू, बौद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र आपके
जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र आपके जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की बताइएगा? राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। ये तो सारे लोग जानते हैं, राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। लघु चित्रों की शुरुआत पालों ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस, कागज पर, ताड़पत्र पर, दीवार पर, वस्त्र पर? बताइएगा सर्वप्रथम सबसे पहले लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़पत्र पर, ताड़पत्र पर बनाए गए। चलिए सारे लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? बताइए कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर, लकड़ी के पट्टों पर? बताइएगा सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें पूछा जा रहा है। भारत में सबसे पहले सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? किस माध्यम पर आपके बताइएगा, किस माध्यम पर बनी? कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर, लकड़ी पर? बताइएगा आपके कागज पर सबसे पहले, भारत में सबसे पहले सचित्र पुस्तकें कागज पर लिखी गई और बनाई गई सचित्र पुस्तकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से? बताइएगा जैन शैली, पाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? बताइएगा पोथी चित्रण का प्रारंभ आपके पाल शैली से हुआ, पाल शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं और बताइएगा पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय पूछ रहा है, बताइएगा पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र? बताइएगा पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बताइएगा बुद्ध का जीवन चरित्र, बुद्ध का जीवन चरित्र। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, बुद्ध का जीवन चरित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? देखिए यहाँ पर नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। इसका मुख्य केंद्र जो था वह था बंगाल। पाल चित्रकला का जो मुख्य केंद्र था वह था बंगाल। बिहार भी था, नेपाल भी था, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में है तो आपका सही क्या हो जाएगा? बंगाल, क्योंकि मुख्य केंद्र जो था वह था आपका बंगाल। बंगाल जो था पाल चित्रकला का मुख्य केंद्र था और उप केंद्र थे आपके बिहार और नेपाल। मुख्य केंद्र या मूल केंद्र बंगाल, उप केंद्र जो थे बिहार और नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? बताइएगा प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, उत्तर मध्य काल, प्राकृत से? बताइएगा भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, उत्तर मध्य काल से? बताइएगा भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आपके उत्तर मध्य काल से, उत्तर मध्य काल से, जो प्राकृत काल से। जो लघु चित्रों की शुरुआत ही पाल शैली से होती है। पाल शैली को जो है उत्तर मध्य काल की चित्रकला कहते हैं, उत्तर मध्य काल की चित्रकला या प्राकृत चित्रकला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। पाल शैली के चित्र पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर? बताइएगा पाल शैली के चित्र पोथियों पर बने होते थे, पोथियों पर बने होते थे पाल शैली के चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, यह जो है यह प्रसिद्ध चित्र है किसका? यह प्रसिद्ध चित्र किसका है? देखिए हम उत्तर बता रहे हैं आपको। बुद्ध योग मुद्रा कमल पर आसीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का? उत्तम पाल शैली का, मुगल शैली का, राजपूत का? बताइए इनमें से कोई नहीं, बताइएगा आप सारे लोग बताइएगा किस शैली का उत्तम? बुद्ध योग की मुद्रा पर कमल पर आसीन दिखाया गया है, बताइए पाल शैली का। यह जो है मुख्य चित्र है, प्रमुख चित्र है, पाल शैली का आपके प्रमुख चित्र है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की? बताइएगा लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? बताइए किस संग्रहालय से प्राप्त की थी? बताइएगा आप बताइएगा लाहौर से, कलकत्ता से, बर्लिन से? इनमें से कोई नहीं। देगा कहाँ से?
बर्लिन संग्रहालय से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय बताइएगा। पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है बताइएगा। जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय जो है वह जो है तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बताइएगा। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला महाविद्यालय की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। बताइए विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की कि विक्रमपाल ने की कि आपके जो है धर्मपाल, वित्तपाल और सुतपाल, जयपाल, बताइएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है किसने करवाया बताइएगा। धर्मपाल ने, और जो है आपके वित्तपाल है, सुतपाल है, जयपाल है, बताइएगा। विक्रमशिला महाविद्यालय जो है उसका निर्माण जो है ये जो है आपके विक्रमशिला महाविद्यालय जो है बिहार में है। बिहार में इसका निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, धर्मपाल ने। और जो है यह भागलपुर बिहार में पिछली बार यह क्वेश्चन 2021 के टीजीटी में पूछा गया था। और देखिए जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बंगाल में है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बंगाल में बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसका भी निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विहार का और ओदंतपुरी बंगाल का, विक्रमशिला विहार, ओदंतपुरी बंगाल, विक्रमशिला विहार, ओदंतपुरी बंगाल और धर्मपाल, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है बताइएगा। पाल, बीकानेर, गुलेर, जैन, बताइएगा। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? सिर्फ 3/4 भाग चित्रित किया गया है। और बताइएगा पाल शैली में किया गया, बीकानेर शैली में किया गया, गुलेर में कि जैन में, बताइएगा। किस शैली में? आपके जैन शैली में। जैन शैली में, जैन शैली में, जैन शैली की देखिए परवल की तरह यानी यार परली आंखों का भी चित्रण किया गया, परली आंखों का भी चित्रण किया गया जैन शैली में। और जो खिलौनों को जो है पशु पक्षियों की तरह से जो अलंकरण किया गया है, खिलौनों की तरह जो है पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया है जैन शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बताइएगा। जैन चित्र कागज पर बने, जैन चित्र कागज पर कब बने बताइएगा। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, बताइएगा। जैन चित्र कागज पर कब बने, कागज पर कब बनाए? और सर्वप्रथम कागज का प्रयोग जो है जैन शैली में बना था, जैन शैली में ही हुआ था। और जो है किस पर बने थे और किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में, आपके 14वीं शताब्दी में बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। अभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन है, ब्राह्मण है, श्रृंगार है, बौद्ध है, बताइएगा। अभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? क्या है? जैन है, जैन धर्म से संबंधित है अभ्रंश चित्रों का विषय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जरूर जवाब दीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। आप सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, सारे लोग कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में? अभी देखिए हमने आपको तुरंत बताया, आपको खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में बताइएगा। पहाड़ी शैली में, अभ्रंश शैली में, मुगल शैली में, राजपूत। पहाड़ी है, अभ्रंश है, मुगल है, राजपूत है, बताइएगा। बताइएगा खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में? आपके अभ्रंश शैली में। अभ्रंश शैली में हुआ, अभी हमने आपको तुरंत बताया है, अभ्रंश शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जैन लघुचित्रों की विशेषता है बताइएगा। प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंखें का दिखाना, बौने आकृति, बताइए। जैन लघुचित्रों की विशेषता अभी हमने आपको तुरंत बताया है। जैन लघुचित्रों की विशेषता क्या है? परली आंखों का दिखाना, परली आंखों का दिखाना में बताया ना, परवल की तरह आंखें या परवली आंखें जो है किस शैली की विशेषता है? जैन शैली की विशेषता है। जैन शैली की विशेषता परली आंखें, परवली आंखें। जैन शैली की विशेषता परली आंखें, परवली आंखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा।
जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है? जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है, बताइएगा। महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र, उपरोक्त सभी, बताइएगा। जैन शैली के चित्रों का प्रधान विषय वस्तु है, महावीर का जीवन चरित्र है। महावीर का जीवन चरित्र है। महावीर का जीवन चरित्र प्रधान विषय वस्तु किसका? जैन शैली का। आपके जैन शैली का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बताइएगा। ऑप्शन दे के जवाब जरूर दीजिए। देखिए, परली आंखें किस शैली के चित्रों की विशेषता बताइएगा? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। परली आंखें किस शैली के चित्रों की विशेषता? अभी हमने आपको बताया, ऊपर भी ये क्वेश्चन था। परली आंखें किस शैली के चित्रों की विशेषता है, बताइएगा। परली आंखें किसकी? अपभ्रंश की। बिल्कुल सही जवाब, अपभ्रंश की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं, बताइएगा? वसंत विलास में, चित्रकल्पद्रुम में, कालकाचार्य कथा में, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है, बताइएगा? किसमें है? आपके कालकाचार्य कथा में। कालकाचार्य कथा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, बताइएगा? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम। देखिएगा, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, बताइएगा? कहाँ की है? आपके पश्चिम की है। पश्चिम भारतीय शैली भी नाम दिया गया। पश्चिम भारतीय शैली, इसका नाम जैन चित्रकला का दिया गया। देखिए, भारत के नक्शे में इधर देखिए, इधर जो है आपका पूर्व है, इधर पश्चिम, ये गुजरात है आपका, और इधर जो है आप देखेंगे तो इधर जो है बंगाल, बिहार, नेपाल, इधर पाल शैली, और इधर पश्चिम में आपके कौन सी शैली? जैन शैली, अपभ्रंश शैली, जिसका नाम देखिए पाल शैली यानी पूर्वी शैली, यानी पूर्व में है, इसलिए उसका नाम पूर्वी शैली है। और जो है आपकी जैन चित्रकला या अपभ्रंश शैली पश्चिम में है, इसका नाम, इसका मुख्य केंद्र पश्चिम में है, गुजरात है इसका मुख्य केंद्र, इसकी वजह से इसका नाम पश्चिम भारतीय शैली भी रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, बताइएगा? महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य, बताइएगा? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, बताइएगा? यह प्रश्न देखिए पिछली बार भी पूछा गया था। पिछली बार भी यह प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। देखिएगा, बताइएगा? बताइएगा, महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, प्रज्ञा पारमिता, बताइएगा? अब देखिए, इसमें से प्रज्ञा पारमिता जो है पाल शैली का ग्रंथ है, और ये सारे जो हैं आपके किसके हैं? ये सारे आपके किसके हैं, बताइएगा? ये सारे हैं आपके अपभ्रंश शैली के। अपभ्रंश शैली के हैं। अपभ्रंश शैली के हैं। देखिए, जो पाल चित्र पोथियाँ थी, पाल चित्रित पोथियाँ थी, वो देखिए प्रज्ञा पारमिता थी, साधन माला थी, पंचशिखा थी, करणदेव गुहा थी तथा गंधव्यूह। देखिए, प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधव्यूह, ये आपकी कितनी हो गई? 5 जो थी पाल पोथियां थी। प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधव्यूह। इसके अलावा जो थी वह क्या थी? वह जैन धर्म से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं, बताइएगा? हीनयान, महायान, श्यादवाद, इनमें से कोई नहीं। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे? महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और जवाब दीजिएगा। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? अभी हमने आपको बताया है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, फर्गुसन ने। इनमें से देखिए, इनमें से कोई नहीं, इन दो तो हैं। आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा? राय कृष्णदास ने कहा, फर्गुसन नहीं है। आप बता दीजिए। आनंद कुमार स्वामी ने कहा आनंद कुमार स्वामी ने कहा पश्चिम भारतीय शैली जैन शैली को, और जो है राय कृष्णदास ने क्या कहा? अपभ्रंश शैली नाम दिया इसका। अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को राय कृष्णदास ने कहा। राय कृष्णदास ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैन शैली का निर्माण काल क्या है, बताइएगा?
11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी है। जैन शैली का निर्माण काल जो है वह 11वीं से 15वीं शताब्दी है, 11वीं से 15वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और जवाब दीजिएगा। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है बताइएगा। श्वेतांबर, दिगंबर, महायान, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली जैन धर्म से किस संप्रदाय से संबंधित है? देखिए दो थे अपभ्रंश, जो अब जैन शैली थी वो दो संप्रदाय में बटी हुई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। बताइएगा बताइएगा बताइएगा। और महायान शाखा जो, ये तो पाल सदस्य, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। चलिए इन दो में से बताइए। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से? श्वेतांबर संप्रदाय से, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उनसे संबंधित है अपभ्रंश शैली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, बताइए। कथा कथित सागर, निशित चूड़ी, अंगसूत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। कथा सरित सागर, निशित चूड़ी, अंगसूत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा है? निशित चूड़ी। निशित चूड़ी जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है किसका? अपभ्रंश शैली जैन शैली का निशित चूड़ी जो है वह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? बताइएगा। जौनपुर से, सहारनपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो है वह जौनपुर से प्राप्त हुई। वह कहाँ से? जौनपुर से प्राप्त हुई है, जौनपुर से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं, अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे किस माध्यम में बनाए गए? सवा चश्मे, पौने एक चश्मे, 1.5 चश्मे, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली के जो चेहरे थे वह जो है, देखिए चेहरे जो थे उनको बड़ी बड़ी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और सवा चश्म चेहरे, सवा चश्म से चेहरे थे, सवा चश्म चेहरे थे और चेहरे की तरफ बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरे से बाहर आंखें निकली हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं, लाल रंग, आसमानी रंग, नीला रंग, और इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली के पृष्ठभूमि में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? किस रंगों का प्रयोग हुआ है? वह लाल रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। चलिए देखिए, अपभ्रंश शैली जो जैन शैली के चित्र, उसमें प्राथमिक रंगों की प्रधानता थी, प्राथमिक रंगों की प्रधानता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे, बताइएगा। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ। बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, बताइएगा। महात्मा बुद्ध तो होंगे नहीं, वैसे इनको काट दीजिए, तो 3 में से बताइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, आपका पहला सही हो जाएगा, आदिनाथ ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग में दिखाया गया है? बताइएगा। लाल रंग में, पीला रंग में, नीला रंग में, काला रंग में। बताइएगा जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग में दिखाया गया है? किस रंग में? नीले रंग में पार्श्वनाथ को दिखाया गया, आपके नीले रंग में पार्श्वनाथ को दिखाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुहा है, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुहा है, बताइएगा। सित्तनवासल, अजंता, एलोरा, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म से संबंधित बताइएगा। जैन धर्म से संबंधित हमने अभी आपको जो है गुफाओं को पढ़ाया है, कौन सी गुफा है? जैन धर्म से संबंधित पहली गुफा सित्तनवासल गुफा, जैन संतों का निवास स्थान सित्तनवासल का अर्थ ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग, बताइएगा। गतिमय, कोमल, स्थिरता और अकड़, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? गतिमय है, कोमल है, स्थिरता है और अकड़ है। बताइएगा बताइएगा स्थिरता और अकड़ में बने हुए अपभ्रंश शैली के जो अंग प्रत्यंग बने थे वो स्थिरता और अंग प्रत्यंग जो स्थिर और जकड़े हुए जैसे बनाए जाते हैं उनके चित्रों में बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? बताइएगा अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? बताइएगा। हरा, नीला, सुनहरा, सफेद। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? बताइएगा।
किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हुआ है आपका सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धीमान और बित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? धीमान और बित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? बताइए, गुजराती शैली, अजंता शैली, पाल शैली, गुलेर शैली, बताइएगा। धीमान और बित्तपाल यह जो थे दो प्रमुख चित्रकार थे, किसके? पाल शैली के। पाल शैली के धीमान और बित्तपाल जो थे वह जो है पाल शैली के चित्रकार थे। और देखिए पाल शैली जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है, और जो है लघु चित्र बने हैं, देवनागरी लिपि है, और प्रमुख ग्रंथ जो है प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर जो चित्रित किए गए हैं, लिखे गए ये ग्रंथ। सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं, और आंखें बड़ी बड़ी कड़ स्पर्शी बनाई गई हैं, कड़ स्पर्शी बनाई गई हैं। ये पाल शैली के जो है जितने भी हैं ये सारे हैं आपके। देवनागरी लिपि में इसकी जो है लेखनी की गई है, देवनागरी लिपि में इसकी पोथियां जो हैं लिखी गई हैं, और इनके चित्रों की माप जो है 22 जैसे 22 सही 1/2 इंच और जो है लंबाई है, और चौड़ाई 2 सही 1/2 इंच जो है चौड़ाई है इनकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? बताइएगा। अभी हमने आपको बताया कहाँ पर? बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल, बिहार और नेपाल, पाल शैली के चित्र बंगाल, बिहार और नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, अभी पोथियों की माप हमने तुरंत बताया, बताइएगा। पोथियों की माप अभी हमने तुरंत आपको बताया, बताइएगा। बताइए पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका? यही हमने बताया आपको, अभी आपको तुरंत बताया, पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? पाल शैली का नहीं, बताइए। गंधव्यूह, साधनमाला, चक्रव्यूह, प्रज्ञा पारमिता। कौन सा ग्रंथ नहीं है आपका? चक्रव्यूह नहीं है, चक्रव्यूह थोड़ी ना है। गंधव्यूह है, साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता है, चक्रव्यूह थोड़ी ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली में चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? बताइएगा। स्वर्ण रंगों का प्रयोग अभ्रंश शैली में तो मिलता है, मुगल शैली, पाल शैली इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। अभ्रंश शैली में तो मिलता है, मुगल, पाल इनमें से कोई नहीं। पाल शैली में नहीं मिलता है, पाल शैली में नहीं मिलता है, पाल शैली में नहीं मिलता है आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? बताइएगा। अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। पुस्तक शैली के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। पुस्तक शैली के नाम से हम अपभ्रंश शैली को जानते हैं। हम किसको? अपभ्रंश शैली को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। चौर पंचशिखा के रचनाकार हैं, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चौर पंचशिखा के रचनाकार हैं, बताइएगा कौन है? चौर पंचशिखा के रचनाकार हैं, बताइएगा। चौर पंचशिखा के रचनाकार हैं, बताइएगा। चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन हैं? चौर पंचशिखा के रचनाकार बताइएगा कौन है? आपके विल्हड़ महाराज जी हैं, विल्हड़ महाराज जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? बताइएगा। बड़ौदा के नरसिंह के पोलको ज्ञान मंदिर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जो है अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल के संग्रह में, और जो इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बताइएगा। जौनपुर से जो यह जो कल्पसूत्र की प्रति मिली है वह कहाँ सुरक्षित है? कहाँ पर है? आपके बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? बताइएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिएगा। कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिएगा। बताइएगा कहाँ हुआ था आपके? कहाँ पर हुआ था? चलिए 599 ईसा पूर्व में तो हुआ था। कहाँ पर जन्म इनका हुआ था ये बता दीजिए। कहाँ पर जन्म इनका हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम
वैशाली में हुआ था, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? पावापुरी में हुई। जैन धर्म के बताइए कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? बताइएगा। किसकी? महावीर स्वामी की। बिल्कुल सही, महावीर स्वामी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर, कागज पर, दीवार पर, पट पर? बताइएगा किस पर? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कहाँ पर? बताइएगा बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कहाँ पर? बौद्ध पुस्तकें आपके ताड़पत्रों पर लिखी गई। ताड़पत्रों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल चित्रकला शैली आधारित है। बताइएगा रामायण, महाभारत, बुद्ध, जैन? ये तो कोई बता देगा। बताइएगा बुद्ध पर। बुद्ध पर आधारित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? बताइए अवध, त्रिहुत, बंगाल, बिहार, उज्जैन? बताइए पाल यानी बंगाल, बिहार, नेपाल। सीधे मारिए बंगाल, बिहार, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल पोथियां किस पर लिखी गई? किस पर? ताड़पत्रों पर लिखी गई। पाल पोथियां जो थी ताड़पत्रों पर लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लीजिए और सारे लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए सारे लोग, जितने लोग हैं जुड़े हुए। चलिए ये प्रश्न देखिए। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? पाल पोथियां किस धर्म से? शैव, जैन, भागवत, महायान, बौद्ध? किससे? महायान बौद्ध से। चलिए जवाब भी देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? बताइएगा जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिम भारतीय शैली? बताइएगा 1100 से 1500 लघु चित्र, यह कौन सी? पश्चिम शैली यानी जैन शैली। जैन शैली से संबंधित है। जैन शैली आपके जैन शैली से संबंधित है। जैन शैली से क्या है? संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन है? बताइएगा कर्ण सिंह, देवीदास गौड़, नागरीदास, निहाल चंद? कल्पसूत्र की प्रति जो है उसके लिपिकार कौन है? कल्पसूत्र की प्रति के लिपिकार कौन है? देवीदास गौड़। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कल्पसूत्र की प्रति के जो है लिपिकार हैं वह देवीदास गौड़ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के? बताइए ग्राम्य शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली, पाल शैली? दुर्गा सप्तशती के जो चित्र हैं वह किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती किस शैली के हैं आपके? अपभ्रंश शैली के हैं। अपभ्रंश शैली के और भी अपभ्रंश शैली के जो हैं वह ग्रंथ मिलते हैं। देखिए बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशिथ चूड़ी और है श्रावक प्रतीकमक चूड़ी और है उत्तरार्धयन सूत्र, संग्रहणीय सूत्र, चौर पंचशिखा, दशैव कालिक लघुवृत्ति, गीत गोविंद तथा कथित कथा सरित सागर। ये सारे आपके अपभ्रंश शैली के ग्रंथ हैं। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के चित्र आपके अपभ्रंश शैली के हैं। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र जो हैं अचित्या देव ने बनवाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा देवापशनो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? बताइएगा फारसी कला से, भारतीय कला से, अफ्रीकी कला से, यूरोपीय कला से? बताइएगा देवापशनो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण है और यह किस कला स्वरूप से प्रभावित था? बताइएगा यह फारसी कला स्वरूप से प्रभावित था। अगला प्रश्न देखते हैं। थानका का अर्थ क्या होता है? थानका का क्या अर्थ? बताइएगा यह प्रश्न देखिए पूछा भी गया पेपर में। भित्ति चित्र होता है, मोहरे होती है, सिक्के होते हैं, मंदिर की पताका है, बैनर्स होता है। बताइएगा थानका का जो अर्थ है
वह मंदिर की जो पताका, जो पताका ऐसे लगा रहता है ऊपर सबसे, उसे जो है थानका कहते हैं। उसे थानका या बैनर्स जिसे हम कहते हैं, मंदिर में जो पताकाएं लगाई जाती है उसे जो है हम थानका कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, बताइएगा। मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्खनी लघु चित्रकारी से, जैन लघु चित्रकारी से। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से, पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि चित्रण जो है पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई है, बताइएगा। बाघ भित्ति चित्र से, एलोरा भित्ति चित्र से, लेपाक्षी भित्ति चित्र से, अजंता भित्ति चित्र से। देखिए जैन लघु चित्रों की विशेषताएं हैं गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता। यह कहाँ के भित्ति चित्रों को अपनाई गई है, एलोरा भित्ति चित्र से अपनाई गई। एलोरा गुफा से अपनाई गई। एलोरा गुफा के जो भित्ति चित्र है वहां से अपनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है। चलिए ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए। ग्रंथ लघु चित्रण शैली में बसंत विलास, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, कल्पसूत्र, बिहारी चंद्र का त्रिशष्टि शला का पुरुष। देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, बस उसको निकाल दीजिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, बिहारी चंद्र का आप बता दीजिए किसका है। अब ये जो आपके चार जिसमें होंगे, पहला आपका बसंत विलास, पहला देखिए 2 में है, चलिए ये दोनों कट गए और ये सही हुए। फिर आपका तीसरा है कथा सरित सागर, दूसरा पंचतंत्र है, ये भी कट गया। चलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया, बसंत विलास, कथा सरित सागर, कल्पसूत्र, त्रिशष्टि शला का पुरुष। चलिए ये आपका चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है, बताइएगा। फैली हुई आंखें, चटक रंग, सजीवता, सजावटी विशेषता। पश्चिम भारतीय पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है, कौन सी। फैली हुई आंखें। जो फैली हुई आंखें हैं यह जो है परवल की तरह जो आंखें, परली आंखें, बड़ी आंखें जो बनाई गई, जो बाहर चेहरे से बाहर बड़ी बड़ी निकली हुई बनाई गई हैं, उसमें जो है फैली हुई आंखें हैं। चलिए अगला देखते हैं, लघु चित्र का क्या अर्थ होता है। विषय में लघु होते हैं, आकृतियों में लघु होते हैं, आकार में लघु होते हैं, रंगों में लघु होते हैं, बताइएगा। लघु चित्र का क्या अर्थ है, यह आकार में लघु होते हैं, यह आकार में लघु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ ... में हुआ, किस शताब्दी में हुआ, बताइए किस सदी में हुआ। बताइए भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ 8वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ, 8वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ, 8वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। 999 ईसा पूर्व में कौन से बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था, किसको। आपके बुद्ध चरितम को, जातक कहानियों को, प्रज्ञा पारमिता के बोधिसत्व की कहानियों को। किसे, प्रज्ञा पारमिता को। प्रज्ञा पारमिता, यह बौद्ध पांडुलिपि ताड़पत्र पर चित्रित बात की जाए, प्रज्ञा पारमिता को जो है चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्र कला शैली के अंतर्गत आती है, बताइएगा। जैन लघु चित्रकला, शाहनामा, तूतीनामा, हमजानामा। देखिए पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत कौन सी जो है लघु चित्रकला आती है, वह कौन सी है, आपकी जैन लघु चित्रकला, जैन लघु चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित हैं। कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से, गुप्त काल से, वाकाटक काल से, पाल काल से, सातवाहन काल से, बताइएगा। बताइए कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि, यहाँ पे बौद्ध की बात कर गई है तो यह पाल शैली से, पाल काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जवाब दीजिए सारे लोग, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बताइएगा।
भारत में 14वीं शताब्दी ईसा में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया, बताइएगा। 14वीं शताब्दी में, अभी हमने आपको बताया पीछे, कपड़ा, चमड़ा, कागज, अन्य पत्तियां, बताइएगा। कपड़ा, चमड़ा, कागज, अन्य पत्तियां, बताइएगा। 14वीं शताब्दी में लघु चित्रों को ताड़पत्र की जगह किसने स्थान ले लिया, कागज ने ले लिया, कागज पर बनाए गए चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, जैन मुनि द्वारा चित्रित जो है 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है, बताइएगा। कालकाचार्य कथा है, मांडू कल्पसूत्र है, प्रज्ञा पारमिता है, महावीर की जीवनी है। जो 1439 ईस्वी में जो है जैन मुनि द्वारा चित्रित है और हस्तलिपि है, लघु चित्रकला है, वह कौन सी चित्रकला, बताइए इनमें से कौन सी है, बताइए। मांडू जैन से संबंधित है, तो देखिए मांडू कल्पसूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिकता, लयात्मक चित्रांकन, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे से बाहर झांकती आंखें, हल्के रंग। देखिए प्रचुर मात्रा, जैन लघु चित्रकला, देखिए प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग, देखो सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है किसमें, जैन अपभ्रंश शैली में हुआ है। और जो है चेहरे से बाहर की तरफ निकली आंखें, यानी परली आंखें, परवल की तरह आंखें जो बनाई गई हैं, ऐसे इस तरह से ये आंखें जो बनाई गई हैं, यह जो है आपके जो है, ये जो देखिए यह आंखें जो है, यह आपके जैन लघु चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है, बताइएगा। निशिथ चूड़ी, ज्ञात सूत्र, चित्रसूत्रम, अंगसूत्र, बताइएगा। निशिथ चूड़ी है, ज्ञात सूत्र है, चित्रसूत्रम, अंगसूत्र है। जैन शैली से संबंध नहीं रखता हुआ है आपका अंगसूत्र, अंगसूत्र नहीं रखता है, अंगसूत्र नहीं रखता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों। आप सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। चलिए, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर, बंगाल, राजस्थान, नेपाल केंद्रों पर, बंगाल, गोवा, नेपाल केंद्रों पर, आसाम, उड़ीसा, नेपाल केंद्रों पर, बताइए। हमने तो आपको पहले बताया बंगाल, बिहार और नेपाल मुख्य केंद्र जो थे, बंगाल, बिहार, नेपाल। अगर तीनों ऑप्शन में है तो आप बंगाल को टिक, मुख्य केंद्र जो है ये है, उप केंद्र जो बिहार और नेपाल है। चलिए ये आपका क्वेश्चन आखिरी था आज का। और आप सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं और जो है जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे लोगों से जो है यही कहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप सारे लोग, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लास है उसको आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। गुड नाइट सारे लोगों को।